वह एक अच्छी पत्नी है। एक शख्स ने पत्नी को उसके बच्चों के सामने बेरहमी से पीटा, जिससे बच्चे डर के मारे रोने लगे। बच्चों की ये हालत देखकर माँ उदास हो गई। जैसे ही उसके पति ने उसके चेहरे पर वार किया, वह रोने लगी और कहा कि वह बच्चों की वजह से रो रही है। और फिर अचानक उसने कहा, मैं जाकर तुमसे शिकायत करूंगा। पति, तुमसे किसने कहा था कि मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा? पत्नी, क्या आपको लगता है कि आपने संचार के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिसमें दरवाजे और खिड़कियां भी शामिल हैं? इसलिए ये मुझे शिकायत करने से रोकेगा। पति, फिर बड़े आश्चर्य से क्या करोगे? पत्नी, मैं संपर्क करूंगी। पति, मेरे पास तुम्हारे सारे मोबाइल फोन हैं, अब तुम जो चाहो करो। जैसे ही पत्नी ने बाथरूम की ओर छलांग लगाई, पति को लगा कि वे यह बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश कर सकती है, इसलिए पति दौड़ा और झट से बाथरूम से बाहर खिड़की के पास खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। जब पति ने देखा कि महिला पाने की कोशिश नहीं कर रही है, बिल्कुल बाहर, वह वापस अंदर आया और बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जब वह स्नान से बाहर आई तो उसका चेहरा स्नान के पानी से गीला था और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। पत्नी ने कहा, मैं केवल तुमसे शिकायत करूंगा जिसके नाम की तुम कसम खाते हो। मुझे तुम्हारी खिड़कियां, तुम्हारे बंद दरवाजे और तुम्हारे मोबाइल फोन जब्त करने से कोई नहीं रोक सकता, और इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। पति मुड़ा और कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप गहरे विचार में डूब गया। अंदर जाकर पत्नी ने काफी देर तक पूजा अर्चना की और दंडवत किया। पति बैठा ये सब देख रहा था। जब उसने नमाज पूरी की और यज़दी के दरबार में दुआ के लिए हाथ उठाने लगी तो उसका पति उसकी तरफ झुक गया और उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि मेरे लिए सजदे में किए गए श्राप काफी नहीं हैं। महिला ने भावुक स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद भी मैं इतनी जल्दी हाथ नीचे कर दूंगी? पति, भगवान के द्वारा यह सब मेरे साथ गुस्से में हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। पत्नी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं कर सकती। मैं उस शैतान को कोस रहा था जिसने तुम्हें क्रोधित किया। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि अपने पति और पत्नी को श्राप दूं। यह सुनकर आंसू पति की आंखों में वेलद और वह अपनी पत्नी के हाथ चूमा और कहा, मैं तुम्हें आज बदा में बुराई के इरादे से आपको